नमस्कार। मैं आप सबके साथ आज बार काउंसिल के बारे में आज सबके साथ मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ। मतलब मेरा जो केस हुआ था, मैंने जो बार काउंसिल में जो केस किया था वो वकील के खिलाफ, तो उसी के बारे में मैं आज कुछ बताऊंगी। बार काउंसिल में कैसे काम चल रहा है यही मैं आप सबके साथ आज बताऊंगी। 5 तारीख को, दिसंबर का 5 तारीख को बार काउंसिल से मुझे कॉल आया, सर का कॉल आया। तो बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहाँ का बात मैं कर रही हूँ। तो मैं 5 तारीख को मैंने ऐसे सोया था दोपहर में, तो दोपहर में 11 बजे ऐसे बेड पे बैठा था, तो बार काउंसिल का कॉल आया, मतलब सर का कॉल आया है। तो सर बोल रहे हैं आप सुलता दास बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हूँ हाँ मैं बोल रही हूँ। तो बताइए सर। तो बोल रहे हैं आपने बार काउंसिल में केस किया। बार काउंसिल पहले नहीं बोला, मैं वो ऑडियो इसके साथ मेरे बात करने के बाद मैं ये इधर पिन कर दूंगी, क्योंकि हर चीज़ मुझे बड़े बड़े लोगों के ऊपर उंगली उठाने से पहले मुझे सबूत देना पड़ेगा, और सबूत सब कुछ मेरे पास है। আপনি কি সুলতা দাস? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি একটা কমপ্লেন করেছেন তো? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। বলছি কোথাও আপনার তো ওই আপনি যে কমপ্লেনটা অরিজিনাল করেছেন তারপর জেরক্সে তো কোনো সই করেননি আপনি? জেরক্সে কোনো সই করেননি যে জেরক্সগুলো ফাইল করেছেন? কোন জেরক্স? যে কমপ্লেনটা করেছেন তার জেরক্স। কোথায় কমপ্লেন স্যার? বার কাউন্সিলে করেননি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বার কাউন্সিলে তো আমি করেছি, সেই জন্য। তাহলে সেই কথা বলছি যে আপনার তো কমপ্লেনের জেরক্স কপিতে কোনো সই করেননি। কোথায় আমাকে তাহলে যেটাই জেরক্স কপি তো নয়, এমনি অরিজিনাল কপি একটাই, মানে কে সেইটা কাকে দিয়ে পাঠিয়েছে? কাকে দিয়ে? আমার যে ওই যে উকিল ছিল যিনি, সহেলি। আপনি সহেলি? হ্যাঁ। তো আপনি সই করেছেন না ও সই করেছে? না না, আমি সই করেছি, আমার সব সই, আমার সব কেন জেরক্স কোনো কিছু দেয়নি তো। তাহলে শুধু অরিজিনাল সব যেইটা ড্রাফটিংটা অরিজিনাল ড্রাফটিং। আপনার উকিলকে কন্ট্যাক্ট করতে বলুন, এখানে আপনার উকিল যে আছে সহেলিনাকে তাকে কন্ট্যাক্ট করতে বলুন, আমার সঙ্গে বার কাউন্সিল আসতে বলুন। আচ্ছা আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি। কবে যেতে হবে স্যার? আপনি চলে আসুন, যে কোনো দিন চলে আসুন, সোম থেকে শুক্র চলে আসবেন। হ্যাঁ, যে কোনো একদিন। আচ্ছা ঠিক আছে। तो मैंने बोला हाँ, बोलिए। मैंने ना सर बोल रहे हैं कि आप यहाँ जेरोक्स में साइन नहीं किया है, तो आप इसको जमा कर दिए कैसे है? तो मैंने बोला नहीं सर, कोई तो जेरोक्स नहीं है, ऐसे तो एक ही तो वो पिटीशन है, जो कंप्लेंट पिटीशन है, नोटारी किया हुआ है, वो अलीपुर कोर्ट में नोटारी हुआ है, और वही तो सबमिट किया होगा। तो बोल रहे कौन है, कौन किया है? तो मैं बोल रही हूँ मेरा जो एडवोकेट है वो सहेली चक्रवर्ती, तो उन्होंने सिग्नेचर किया कि आप सिग्नेचर किया? मैं बोला नहीं, मैं तो पिटीशन में मैं ही सिग्नेचर किया हूँ। मैं उस दिन गई थी, 23 तारीख को नोटरी हुआ था उधर अलीपुर कोर्ट में। तो बोल रहे हैं ठीक है, और लेकिन जेरोक्स में एक भी जेरोक्स में साइन क्यों नहीं है? तो मैं बोला तो कोई तो जेरोक्स नहीं दिया है, ऐसे तो एकदम यही दिया है, मतलब जो ओरिजिनल एक ही पेपर है वही दिया है, मुझे तो कोई जेरोक्स की नहीं बोला है। तो बोल रही, मतलब वो सब दोनों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। तो पहले से मुझे पता था वो लोग फ्रॉड कर रही है, क्योंकि वो पहले एक बार 4 दिन उससे पहले, मतलब वो 11 का महीने में, मतलब नवंबर में 24 तारीख में वो केस फाइल हुआ है। लेकिन उससे पहले वो लोग मेरे साथ मतलब फ्रॉड करके पैसा ले लिया, बोला कि आपका हो गया है। तो बार काउंसिल से मुझे ऐसे लेटर आया था 27 तारीख को, अक्टूबर का 27 तारीख को यही लेटर मैंने रिसीव की थी। बार काउंसिल से लेटर मुझे भेजा गया था। मतलब वो उसमें, मतलब वो लोग तो कुछ नहीं किया था, हमारे ऐसे पोस्ट कर दिया था अलग एक पोस्ट ऑफिस से, वही लोग पोस्ट कर दिए। देखो ये लोग सब जानते हुए भी कि ये लोगों के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ये जो सप्तर्षि दत्ता लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ कोलकाता हाई कोर्ट, एंड उसके लिए मैं कुछ नहीं वीडियो बनाई हूँ, वो तो छोटा सा एक डेमो दे दिया था। और एक अलीपुर कोर्ट का वकील वो ये सहेली चक्रवर्ती, उन दोनों का मैं
खेल इधर बोलूँगी। और जो भी है उधर का तो मैं बारासत कोर्ट का जो वकील था उसका तो मैं बोल दिया हूँ, उसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल पाऊँगी। और इन दोनों ने फिर मतलब मेरे साथ चीट करके पहले पैसा ले लिया, लेकिन कोई ये नहीं किया। और मैंने जो लेटर वही मतलब बारासत कोर्ट का वकील जो पोस्ट कर दिए थे और मेरा फ़ोन नंबर पे मेरा फ़ोन नंबर उसमें दे दिए थे। इसीलिए जिस टाइम बार काउंसिल में मतलब रिसीव हुआ था 5 तारीख को अक्टूबर का 5 तारीख को मैंने ऐसे मतलब मेरा फ़ोन पे मैसेज आया कि उधर रिसीव किया है, बार काउंसिल में रिसीव किया है। ऐसे शाम 6 बजे मेरा फ़ोन पे मैसेज आ गया है। लेकिन सप्तर्षि दत्ता ने मतलब झूठ मूठ मुझसे पैसा लेके बोला उस दिन सुबह ऐसे हो गया है सब कुछ, और मतलब हम लोग हाथ पे जाके ऐसे सबमिट कर दिया है, आपका सब कुछ हो गया। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, वो लोग कुछ नहीं किया था, तो उसका प्रूफ्स के साथ मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी उसका ऑडियो देके। तो ये यहाँ बार काउंसिल के बारे में स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ, बार काउंसिल में क्या हुआ था। तो सर ऐसे बोला, तो मैं बोला नहीं सर, बोला तो आप जेरोक्स नहीं दिए? मैं बोला नहीं मैं सर एक भी जेरोक्स नहीं दी हूँ। तो बोला कौन दिया? ऐसे मैंने सहेली चक्रवर्ती का नाम बोला, सब कुछ बोला। तो बोला उसको भेज दीजिए इधर। सर भी नहीं और कुछ बोल रहे हैं, सर एकदम चुप हो गया। तो सर बोल रहे, तो मैं बोला तो मैं तो खेल देखती हूँ। तो मैं बोला सर मैं जा रही हूँ। तो बोला अच्छा ठीक बात है, तो आप आ जाइए मतलब ये सैटरडे और संडे छोड़ के आप जिस दिन आ सकते हैं आ जाइए। देखिए बार काउंसिल में कैसा काम चल रहा है। जेरोक्स में सिग्नेचर नहीं है तो रिसीविंग सेंटर से देखना चाहिए था। तो ये लोग क्या किया मैं बता देती हूँ। रिसीविंग सेंटर से जो उधर एक मतलब लड़की बैठा हुआ है, तो वो लोग क्या नींद में सो के क्या वो लोग रिसीव कर रही है सब कुछ। इतना सा जेरोक्स पेपर दिया गया है, एक भी जेरोक्स पेपर में सिग्नेचर नहीं है। क्या वो लोग देखा नहीं है? तो वो लोग देखा नहीं है, ऐसे वो लोग ले लिया है, मतलब खुद का गलती है वो लोगों का। ये लोग मतलब मेरे पीठ पीछे छोरा भूकने के लिए ऐसे कर दिया है, वो बात अलग है। लेकिन वहाँ तो पकड़ना चाहिए था इन लोगों को। क्या वो लोगों का खुद का गलती था, इसलिए खुद से फोन करके मुझे मेरा फ़ोन नंबर दिया हुआ था, तो खुद से फ़ोन कर मतलब पहले बार मैंने दिया नहीं था फ़ोन नंबर। तो वो एडवोकेट मुझे फ़ोन करके बोला कि यार आपका इसका मतलब लेटर में भेज दिया कि मतलब एडवोकेट मेरा हल्दिया कोर्ट का जो एडवोकेट जिसके बारे में मैं ये कर रही हूँ केस कर रही हूँ, उसका फ़ोन नंबर मुझसे ले लिया। बोला कि ज़रूरी है, बार काउंसिल में बोला उसका फ़ोन नंबर देना ज़रूरी है। तो बोल के फ़ोन नंबर ले लिया मुझसे, उसका फ़ोन नंबर और मेरा फ़ोन नंबर दिया, क्योंकि बार काउंसिल से मेरा फ़ोन आएगा तो मेरा ही अच्छा होगा, तो इसलिए मेरा फ़ोन नंबर मैं दे दिया। तो फिर मैंने बोला मैं जा रही हूँ, और इन लोगों को मैं कुछ नहीं बोला। मैं बोला अच्छा इसका खेल तो मैं देखती हूँ। फिर मैंने बार काउंसिल में दिसंबर का 9 तारीख को मैंने गई हूँ, और मैंने जाके मतलब अंदर जाते ही मैंने ऑडियो चालू कर लिया। ऑडियो चालू करके ऐसे फ़ोन को लॉक कर दिया। तो ये लोग कुछ समझ नहीं पाए, तो मैंने ऐसे फ़ोन ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है, बैग में रखा था, इसीलिए थोड़ा खड़खड़ आवाज़, पहले तो जानती नहीं थी कि बैग में ऐसे रखने से मतलब थोड़ा आवाज़ हो रही थी। तो उसमें थोड़ा फर्स्ट दिन का जो, उसके बाद 2 दिन गई हूँ उसका भी ऑडियो है, लेकिन फर्स्ट दिन जो ऑडियो किया है थोड़ा खड़खड़ करके बैग में फाइल था ना, फाइल का थोड़ा आवाज़ हो रही थी। तो कोई बात नहीं, लेकिन सब आवाज़ भी उसमें आया है, वो लोग कैसे सिग्नेचर मुझे करवाया है सब कुछ मैंने ऑडियो बना लिए हूँ उधर जाके। तो फिर जाके ऐसे एक सर को बोला, तो सर बोला वो सर आएगा तो उनको बताइए। मैंने बोला यहाँ से फ़ोन गई थी, मैं सुलोता दास हूँ, मैं आई हूँ, तो सिग्नेचर करने के लिए बुलाया गया है। तो फिर वो सर आके वो सर को बोलने से वो सर बोला नहीं हमने, तो मैंने बोला हाँ सर आप बुलाए थे। तो थोड़ी देर बाद सोच के बोला हाँ हम बुलाए थे, आप सुलोता दास हैं? हम बोला हाँ हम सुलोता दास हूँ। तो बोल के फिर फाइल निकाला है, फाइल निकाल के मुझे दिखा रही है। तो देखो इतना सा तीन फाइल है, लेकिन मुझे 3 नहीं दिखाया गया, मुझे 1 दिखाया गया। एक ऐसे खोल के दिखा रहे हैं। मैं बोला हाँ वही जो नोटारी किया था वही होगा, मतलब सामान भेजने के लिए दिया होगा, मतलब ऑफिस कॉपी ऐसे दिया होगा। तो मैंने बोला हाँ वो तो मैंने ये कर लिया। तो सर ऐसे बोला देख लीजिए। तो मैंने बोला हाँ सर वो तो मैंने देखा है।
तो लेकिन और 2 फाइल ऐसे है सर मुझे नहीं दिखा है। एक ही टाइप का है, तीनों फाइल एक ही टाइप का, एक सामान जाएगा, एक लगता है ऑफिस में रहेगा, एक कोर्ट में जाएगा, तो इसीलिए 3 फाइल रखा हुआ है। तो मुझे एक फाइल दिखाया गया था, तो मैंने बोला हाँ मैंने देख लिया। और इधर से तो घेरा हुआ था ऐसे, मतलब दरवाजे के पास, क्योंकि कोरोना के टाइम ऐसे अंदर किसी को जाने नहीं, तो बाहर से ऐसे सर के साथ बात करना होता है। तो इसीलिए मैंने बोला सर आप देख लीजिए, वो एक ही ना, वही पिटीशन है ना? तो बोला हाँ हाँ हाँ, तो ठीक है। तो मैं बोला सिग्नेचर जेरोक्स है नीचे, इसको सिग्नेचर कर दीजिए। तो मैंने बोला मैं नहीं सिग्नेचर करूँगी, तो मुझे तो एडवोकेट कुछ नहीं बोला है। तो सर फिर मुझे जो मेन बात है देखिए, वो तो तीनों है जेरोक्स है, तीनों रिसीविंग सेंटर से रिसीव कर लिया, वो लोग नींद में सो के रिसीव कर लिया, कुछ भी रिसीव कर लेगा, क्योंकि ये लोग फ्रॉड करके कुछ भी मेरे नाम पे दे देगा, और वो लोग ऐसे ही ऑफिस में विदाउट सिग्नेचर ये लोग ले लेगा। तो ये लोग ऐसे ही ले लिया उधर रिसीविंग सेंटर से। तो इधर से सर ऐसे बोल रहे हैं अब सिग्नेचर। तो मैं बोला मेरा वकील के बोला आपका वकील को बात कीजिए, तब आपका वकील को फ़ोन कीजिए। और मेरा तो उसी फ़ोन में रिकॉर्डिंग है, और मैं एक अलग फ़ोन से मैंने ये कर रही थी। मेरे 2 फ़ोन था, तो एक अलग फ़ोन से मैंने रिकॉर्डिंग कर रही थी, कि मैं जानती थी कि फ़ोन करने वाला हूँ तो वो लोगों को फ़ोन करना है, तो मुझे इसी फ़ोन से फ़ोन करना होगा। तो उस फ़ोन से मैंने ऑडियो नहीं बनाई हूँ। बार काउंसिल का जो ऑडियो बना रही हूँ वो एक अलग फ़ोन से, और यहाँ का मैंने जो ये इसका भी कॉल रिकॉर्डिंग है, तो मैंने वो सोहेली को फ़ोन नहीं किया हूँ, क्योंकि सोहेली को इसने हायर किया है। ये जो सप्तर्षि दत्ता इसका कंपनी से मुझे दिया गया है, सप्तर्षि दत्ता का कंपनी से। तो इसलिए मैंने उधर मैंने सप्तर्षि दत्ता को फ़ोन लगाया है। শেষ হয়ে যাবে, রিচার্জ করুন অবিলম্বে অবিচ্ছিন্ন পরিষেবা উপভোগ করতে। Your plan validity is expiring soon. Recharge immediately to enjoy uninterrupted services. হ্যালো, হ্যাঁ বলুন, হ্যাঁ বলুন। বলছি সোহেলি ম্যাডাম কি সব জমা দিয়ে গেছে, আমাকে এখান থেকে ফোন করলো, বলে যে আমাকে তো শুধু ওই আলিপুর কোটাই যে একটাই যে জেরক্স, একটাই যে মানে ওই যে ড্রাফটিং, ওটাই তো আমাকে করেছে। আর এখানে কি আমার এই যে কার্ডের, আমার যে আধার কার্ডের জেরক্স আপনাদের কাছে কোথায় ছিল? আমার আধার কার্ড না, আমার যে ওই যে আপনার ভোটার কার্ডের জেরক্স জমা করছেন, আরো কি 2-3টে কি জমা করে গেছেন সব দেখাচ্ছে, ওসব তো আমি কোথাও জমা করিনি। না না, আপনি আধার কার্ডের জেরক্স, আপনি একটা কাজ করুন না, আপনি সোহেলিকে তাহলে একবার ফোন করে নিন না। আপনাকে এবার আপনি ওনাকে বলুন যে এসব আমাকে, উনি বলেছেন যে ওই একটাই কাগজ জমা পড়বে, কিন্তু এখান থেকে আমাকে ফোন করেছে যে মানে কোনো কিছু যে আপনার জেরক্সে জমা পড়েনি, জেরক্স দিয়ে গেছেন আর আসতে হবে আপনাকে। ঠিক আছে, আমি একবার দেখছি, সোহেলির সঙ্গে একবার কথা বলে নিন। না, আমাকে উনি বলেননি কেন এইসব জমা করে দিয়ে গেছে, আমাকে তো বললেন যে এই একটাই জমা পড়বে। দাঁড়ান, আমি সোহেলিকে ফোন করি, হ্যাঁ ফোন করে এখানে পাঠান, এখানে ডাকতিছে। হ্যাঁ বলুন। বলছি এখানে ডাকতিছে আপনাকে, আপনি যে অতগুলো জেরক্স বলছে, এবার জেরক্সে সব সই করতে হয়, সই করলে তবে তো সামানটা পাঠাবে, না হলে ওরা কি করে পাঠাবে সামান? না, ওনারা রিসিভ করার সময় রিসিভ করে নিয়েছিলেন, ওনারাই বলেছেন ওনারা জেরক্স দেখেননি, করলেই আমরা হবে। দেখিনি, কিন্তু নিয়ম উকিল কেন উনি দেখবেন না? রিসিভিং এর সময় উনি সমস্ত চেক করে নিয়েছেন, আপনি ওনাদের বলুন। উনি আমাদের বলে, উনি রিসিভিং এর সময় সমস্ত চেক করে নিয়েছিলেন, উনি কেন দেখেননি? এটা তো ওনার দায়িত্ব। সই যদি না করা থাকে জেরক্সে যে সই করাতে হবে, সে সমস্ত তো কিছু ডিপার্টমেন্ট থেকে বলেনি, এটা ওনার দায়িত্ব, উনি কেন রিসিভ করেছেন? আপনাকে কি বলতেছে, বলে উনারা দেখে নিয়েছেন, আর উনারা আমাকে বলেনি কেন সইয়ের কথা, আর উনারা কি আমাকে হ্যালো, হ্যাঁ দাদা, যখন জেরক্সটা সমেত জমা দিয়েছিলাম তো আমার কাছে দেননি, জেরক্স আমাকে অরিজিনালটা দেখিয়ে কাউন্টারে জমা দিয়েছেন। আপনি তো জানেন আমি তো লয়ার, আপনার তো জেরক্সে সই লাগবে না, অন্তত ট্রু কপি তো করবেন। না, জেরক্সে তো আমরা সমনের কপিতে তো ট্রু কপি করি না কোনো এতে। আমার আমি যেটা পাঠাবো তাতে কোনো সই আছে আপনার, আপনার ক্লায়েন্টের বা আপনার কাউন্ট তো কোনো নেই। আপনি ক্লায়েন্টকে দিয়ে তাহলে সাইন করিয়ে নিন, ক্লায়েন্ট তো সামনে রয়েছে, ক্লায়েন্টকে দিয়ে করিয়ে নিন। কিন্তু আমি একটা কথা বলছি দাদা, আমাদের কিন্তু সমন কপিতে ক্লায়েন্টের সাইন করাতে হয় না। আমাদের এখানে হয়। আপনি যখন আমাকে অরিজিনালটা দেখিয়েছেন, জেরক্সটা যখন করে ফাইনাল তো জমা দিয়েছি, তখন করেননি তো। আপনি তো বলেছিলেন তো আপনারা তো ভেরিফাই করে নিয়েছেন, আপনারা তো দেখে নেবেন। আমরা তো বললাম যে আপনাকে যে এন্টায়ার
আপনার ওটা করবেন, কি বলে, নোটারি করে তারপর আপনি আমায় বলেছিলেন নোটারি করে, মেন কপিটা নোটারি করে বাদ বাকিগুলো জেরক্স করে দেবেন, জেরক্স কপি দেবেন। আমরা তো আগেই তো জেরক্স করেছি, নোটারি নেই তো জেরক্সে কোনো, দেখুন এসে। না, জেরক্সে কেন নোটারি থাকবে? আমরা সমন কপি কখনো নোটারাইজ কপি দিই না। বুঝেছেন? না না, এটা বলেননি দাদা, এটা বলেননি, এটা বলেননি। না না, এখন আপনি অন্য কথা বললে তো হবে না, এটা বলেননি, এটা কখনোই বলেননি নোটারাইজ কপি করা। ঠিক আছে, যাই হোক, দিন, আপনি ওনাকে দিন। হ্যাঁ, আমি ওনাদের কথা বলে নিয়েছি, এটা ওনারই, মেনলি ওনারই কাছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। যাই হোক, মোট কথা উনি সাহেব উনি তো জানেন যে যেগুলো না না, কখনো না, কখনো না, না, সমন কপি কখনো সই করতে হয় না, এটা ওনাদের ডিপার্টমেন্টের। একটাই আলিপুর কোর্টে সেইটা সই করি, আর কোনোটা সই করা হয়নি কেন? ওইগুলো তো না, যেটা সমন করে, না না, শুনুন আমার কথাটা শুনুন, আপনি কথা বলবেন না। শুনুন, ব্যাপারটা হচ্ছে যে সমন কপিতে কখনো আমরা মক্কেলকে দিয়ে সাইন করাই না, যেহেতু সমন কপিটা আদার সাইডের কাছে যায়। আপনার একটা সাইন যদি আদার সাইডে চলে যায়, সে ওই পারবে, সেটা আপনার গ্যারেন্টি আছে কখনো? সেখানে সমন কপি আমরা কখনো আদার সাইড মক্কেলকে দিয়ে সাইন করাই না বা নোটারিজ কপি দিই না। ওনাদের যেহেতু এটা ডিপার্টমেন্টাল নিয়ম, সেটা ওনারা রিসিভ করার সময় দেখে আমাদের বলা উচিত ছিল। উনি রিসিভ করে নিয়েছিলেন কিন্তু দেখেননি, এখন যেহেতু দেখছেন সেটা ভুল হয়েছে, সেই কারণে এখন বলছি। না, আরেকটাই হোক, আর নাকি চালান নাকি নোটারি নাকি জমা করেননি বলতেছেন, ওটা তাহলে কোথায়? চালান জমা করা আছে, ওনাদেরকে জমা করা আছে? হ্যাঁ, চালান জমা না করলে কখনোই ওনারা রিসিভ করতেন না। ফাইলটা হয়েছে, চালানটা জমা করা হয়েছে বলে এই চালানের কাউন্টার পার্ট আপনাকে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, আপনি জার্নাল নাম্বার দিয়ে, হ্যাঁ হ্যাঁ, সেইটা ওনারা জমা করেছেন, ওনারা ওনাদের কপি নিয়েছেন, ব্যাংকের কপি নিয়েছেন, আপনি আপনার কপি নিয়েছেন। চালান জমা না করা হলে ওনারা রিসিভই করতেন না। ঠিক আছে, আমি তাহলে জেরক্স গুলোতে সই করে দিচ্ছি। হ্যাঁ, করে দিন, করে দিন। उसका भी ऑडियो मैं यहाँ लगा दूंगी। सप्तर्षि दत्ता को मैं फ़ोन की हूँ, तो सप्तर्षि दत्ता तो बोला, मैंने बोला अच्छा आप लोग यहाँ मुझे नहीं बोल के आप लोग विदाउट माई कंसेंट आप लोग कैसे ये सब जेरॉक्स दे सकते हैं, और सहेली कैसे ये सब जेरॉक्स दे गए हैं, और सर अभी बुला रही है आइए। तो वो तो एकदम डर गए हैं, तो बोला हाँ 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 हम उसको बोल देती हूँ, और वो फ़ोन कर रही है तो उसको बोल दिया है, उसको सहेली को बोल दिया। तो मैंने बोला सहेली को यहाँ भेज दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं आया, वो लोग तो जानते हैं। और सर मुझे बोल रहे हैं कि सर मुझे जो बार काउंसिल जो ऑफिसर है तो बोल रहे हैं कि मुझे मेरा वोटर जेरॉक्स दी। जो सबसे बड़ी बात है, देखिए ये लोग समरेंद्र गिरी के पास से मेरा वोटर जेरॉक्स मेरा समरेंद्र गिरी के पास ही था। मैं वोटर जेरॉक्स में मेरा एज बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो इसीलिए मैं मेरा वोटर जेरॉक्स में यूज़ नहीं करती हूँ। आधार कार्ड ही हर जगह देती हूँ, वोटर कार्ड नहीं देती हूँ। फिर मैंने देख लिया, मैं बोला नहीं वो भी ऑडियो में है। मैं सर को बोल रही हूँ नहीं सर मैंने कोई मेरा हमारा वोटर जेरॉक्स इनके पास कैसे आए हैं, मैंने मेरा वोटर जेरॉक्स नहीं दिया। वो लोग मतलब मैं तो एकदम 100% कन्फर्म हूँ कि मैं बाद में बोल रही हूँ। मैं उसके बाद 2 बार चेक करने गई थी, एक बार गई थी और उसके बाद और भी एक बार गई थी, लेकिन मतलब तब तक मैंने नेक्स्ट बार जब गई थी 17 तारीख कोर्ट में वो सब पेपर चला गया है, तो इसीलिए मैं देख नहीं पाई हूँ। तो उसी दिन का मैं बाद में मैं बात करती हूँ। तो वोटर जेरॉक्स में ये लोग कहाँ से मिला है, ये लोगों को मतलब या तो ये मतलब मुक्तिदास के पास लिया होगा या तो उनके पास, मतलब वो इसके पास एकदम 100% था। वो एडवोकेट के पास, मेरा जो हल्दिया कोर्ट का जो एडवोकेट है समरेंद्र गिरी के पास मेरा ये वोटर सब कुछ मेरा जेरॉक्स उनके पास था, और वो इसके साथ मिलके दे दिया है। आज तक ये लोग बोल नहीं पाया कहाँ मिले हैं। ये बोल रहे हैं वो सहेली को हम नहीं दिए हैं, और सहेली बोल रहे हैं हमें वो दिया है, मतलब सप्तर्षि सर हमें नहीं देंगे तो हम कहाँ से देंगे। ये लोगों का खेल बहुत बड़ा खेल है, इन लोगों का तो जेल भेज के रखूँगी। फिर ये लोग फिर मैंने सर ऐसे फ़ोन में बात कर लिया, बात करके तो बोलिए, तो बोल रहे हैं आपका क्लाइंट को बोल दीजिए सिग्नेचर करने के लिए। तो सहेली को मैं बोला आप सब ठीक कागज़ दिया है ना, तो बोला हाँ ठीक है, तो आप सिग्नेचर कर दीजिए। तो मैं जानती हूँ कि हर कागज़ ऐसे उलट पुलट के मैं तो देख लूँगी, सिग्नेचर कर दूँगी, लेकिन वही भूल हो गया कि सर मुझे ऊपर ऐसे वो जो सिग्नेचर करवाया है वो ऊपर में एक ही बस इसमें सिग्नेचर कर लिया है, सिग्नेचर मतलब करवा लिए है, और जो वो अंदर जो जितना पेपर है उसमें कुछ भी सिग्नेचर नहीं करवाया।
और तीनों इतना सा फाइल तीनों है, जेरोक्स नीचे क्या है क्या नहीं मुझे पता है सर। मुझे एक दिखाए थे, लेकिन मुझे सिग्नेचर के टाइम मैंने गाड़ी में सीट में जब बैठी हूँ तब मुझे याद आया, मैंने नोटिस किया अरे बस मैंने तो 2-3 पेपर में मैंने सिग्नेचर किया है। ट्रू कॉपी, हाँ ट्रू कॉपी सिग्नेचर करवाया। ट्रू कॉपी बोल रहे हैं कि ट्रू कॉपी लिख दीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए। और मैंने एक कागज़ में ऐसे 09 बोल के लिखा था, तो बोला नहीं आज का डेट मत लगाइए, आप वो 24 तारीख का डेट लगा दीजिए, जिस तारीख केस फाइल हुआ था। तो मैंने बोला नहीं वो 24 तारीख का तो केस तब मैंने कुछ नहीं बोला, तो मैंने बोला वो अच्छा सॉरी बोल के वो 09 लिखा था, वो मैंने काट दिया एक कागज़ में। तो बोल रहे उस दिन का देखिए कैसे डुप्लीकेट चल रहा है, ये लोग सो के नींद में सो के ऐसे कागज़ सब कुछ भी रिसीव कर लिया। मैं तो 100% कहती हूँ उस कागज़, क्योंकि मैं जब सप्तर्षि दत्ता को आके पूछ रही थी तो वो पूरा डर गए थे, एकदम पूरा डर गए थे ऐसे करके पूरा एकदम डर गए थे। मतलब उस कागज़ का, उस फाइल का अंदर कुछ ना कुछ ये लोग, मतलब ये सब मुक्तिदास के साथ मिलके कुछ ना कुछ इसका अंदर एक बहुत बड़ा कुछ अंदर घुसा दिया। इसीलिए मैं 17 तारीख को मैंने फिर वो देखने गई थी, तब तक तो कोर्ट में सब चला गया है। फिर उस दिन ऐसे मैंने आके वहाँ से निकल के मैंने सप्तर्षि दत्ता को फ़ोन किया है कि वो अलग कुछ जेरॉक्स नहीं दिया गया, तो और मैं पूछूंगी कि मुझे तो 3 पेपर में सिग्नेचर ट्रू कॉपी करवा लिया, अंदर दिखने नहीं दिया, और मैंने नोटिस भी नहीं की, उतना याद मुझे नहीं है, क्योंकि ऑफिस का अंदर और ऐसे कोरोना वायरस में अंदर भी जाने नहीं दिया जाए, ऐसे करके मैं सिग्नेचर कर लिया बस। और करके उस टाइम जब भी सिग्नेचर कर तब भी मेरा ऑडियो है, सब कुछ ऑडियो है, मैं थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो फिर मैंने उधर सिग्नेचर करके मैं आ गई हूँ। फिर 11 तारीख को मैंने इसको पूछा, 10 तारीख को मैंने इनको पूछा है और सप्तर्षि दत्ता को, और मैंने अलग कुछ कागज आप लोग जमा नहीं किया है? तो बोला नहीं कुछ नहीं है, आप मतलब मैं आपको एश्योर करती हूँ कि एकदम आप एकदम निश्चिंत रहिए कि ये सब उसमें बस सामान भेजने के लिए जो ये जेरॉक्स है वही दिया हुआ है, और वो लोग हम लोग सिग्नेचर नहीं करवाते हैं ऐसे। मान लो हाँ वो तो सहेली बोला है कि सिग्नेचर नहीं करवाते हैं, बोला ठीक है, और मैं जानती हूँ बस सामान के लिए कागज, लेकिन मैं 100% मैं श्योर हूँ उसका मेरा वोटर जेरॉक्स ये लोग उन लोगों के पास लिया है, तो इसका मतलब उसका अंदर कुछ अलग सा कुछ भी मतलब ऐसे कुछ मेरा कुछ, और ये लोग तो मेरा नकली सिग्नेचर करता है, ये लोग कहाँ से मेरा नकली सिग्नेचर करवाते हैं, तो नकली सिग्नेचर करके कुछ भी किया होगा। तो जो भी है वो तो केस तो ऐसे क्लोज हो गया, तो इसीलिए मुझे नहीं पता क्या वो लोग क्या जमा किया था। फिर मैंने 11 तारीख को मैंने सहेली को कालीपुर कोर्ट में मैंने फ़ोन किया, तो सहेली ऐसे पहले बोल रहे हैं हाँ मुझे, मैं बोला और आपको ये सर है, आपको किसने मेरा वोटर जेरॉक्स दिया? तो पहले बोला हाँ सर दिया होगा, सर नहीं दिया होगा तो हम कहाँ से मिलेंगे? फिर बोला तो जब मैंने से मतलब ज़बरदस्ती ऐसे पूछ रही है तब वो मतलब मेरा बातों को समझ लिया, वो थोड़ा बोला नहीं आप तो 23 तारीख अलीपुर कोर्ट में दिया। मैं बोला नहीं मैं नहीं दिया हुआ, मैं 100% मैं मेरा वोटर जेरॉक्स किसी को नहीं देती हूँ, मैं मेरा वोटर में मेरा सब कुछ भूल होता है, इसलिए मैं वोटर नहीं देती हूँ वोटर का जेरॉक्स। और मैं आधार का आपको ऊपर जाने के लिए नोटरी करने के ऊपर जाने के लिए मैं याद है आपको मैंने वोटर जेरॉक्स दिखाया था, आपने बोला इसमें एड्रेस भी भूल है और एज भूल है, वो बात अलग है, एड्रेस भी उसमें भूल है, तो आप नहीं लिया था? बोला हाँ। तो मैंने बोला आप तो मेरा आधार जेरॉक्स ले गए थे, लेकिन उधर तो वे नहीं, तो बोला आधार जेरॉक्स ले गए थे। उसके बाद क्या बोला सुनिए, जो मेन है मतलब उधर कौन सबमिट किया है इधर सहेली का बात से पता चल जाएगा, ऑडियो में लगा दूंगी हो सकता है। तो फिर उधर सप्तर्षि सहेली बोला, सहेली मेरा ऊपर मतलब दोष लगाने चाह रही थी, मैं एकदम कंफर्म हूँ मेरा ऊपर कोई ऐसे आलतू फालतू दोष नहीं लगा सकते। मैं बोला नहीं मैं नहीं दी हूँ आपको याद कीजिए, आप ऊपर जा रही थी नोटरी करने जा रही थी, तो मैंने बोला था ये ले जाइए, लेकिन आप नहीं लिया, आप एड्रेस भूल देख के मैच नहीं हुआ, तो इसीलिए आपने आधार कार्ड ले गए थे, आधार कार्ड का जेरॉक्स होता तो वो बात अलग होता। तो बोला हाँ याद है। तो बोला आप दिया होगा? नहीं मैं नहीं दिया होगा। तो सोचा अच्छा आप नहीं दिए होंगे तो सर ही दिया होगा, सर नहीं देंगे तो हम कहाँ मुझे कहाँ से मिलेंगे? तब फिर बाद में वो तुरंत ही बोल रहे हैं अच्छा आपने वहाँ देखा है, आपने देखा है कि वहाँ वोटर जेरॉक्स है, मतलब इसका मतलब वही हाईकोर्ट में हाईकोर्ट के पास है, हाईकोर्ट का आपका जो हाईकोर्ट है हाईकोर्ट के पास ही बार काउंसिल है। तो सहेली नहीं गया था क्योंकि दोनों का नाम एक साथ दिया हुआ है, मेरा जो ये है
मतलब वकालतनामा में दोनों का नाम दिया हुआ है, तो उसका मतलब वो सप्तर्षि दत्ता ने वहाँ सबमिट किया होगा, तो इसीलिए ये नहीं जानते हैं कुछ क्या क्या सबमिट किया है। तो मुझे पूछ रहे हैं कि आपका वोटर जेरॉक्स उसमें आपने देखा है रिकॉर्ड में? हम बोला हाँ, रिकॉर्ड में मैंने देखा हुआ कि वहाँ वोटर जेरॉक्स मैंने देख के आई हूँ। 12 तारीख को मैंने सप्तर्षि दत्ता को फिर फ़ोन किया है। सप्तर्षि दत्ता को फ़ोन करके मैंने बोला, और इधर वे आप मेरे वोटर कार्ड का जेरॉक्स आप कहाँ से मिला है? तो बोल रही है, वो भी मेरे ऊपर दोष लगाने चाह रही थी। तो बोला आपने आप मुझे एक क्या फाइल दिए थे उसी में अंदर है और ऐसे होगा। मैं बोला नहीं, मैं आपको कोई वोटर जेरॉक्स, आधार जेरॉक्स, पैन जेरॉक्स, तो बोल रहे हैं नहीं वोटर नहीं, आपका आधार और पैन जेरॉक्स सब उसके पास से लिया है। तो मैंने बोला नहीं, मैं कुछ आपको नहीं दिया है, मुझे एकदम 100% याद है आपको, क्योंकि आप तो मेरा कोई केस नहीं लड़ा है, तो आप केस लड़ेंगे तभी ना आप हम वो सब देंगे। और मेरा हल्दिया कोर्ट में आप केस एक ही विथड्रॉल किया है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं किया आप आज तक, और इसमें तो मैं क्यों दूंगी आपको? तो बोल रहे हैं अच्छा। तो मैं बोला नहीं, आपका तो वो सर्टिफाइड कॉपी, मेरा सर्टिफाइड कॉपी का जेरॉक्स मैंने आपको दिया, इससे ज़्यादा तो इतना सा सर्टिफाइड कॉपी का जेरॉक्स दिया, और तो कुछ नहीं दिया। तो बोल रहे हाँ आप मुझे सर्टिफाइड कॉपी का जेरॉक्स दिए थे। तो फिर बोला हाँ, मैं कहाँ से, फिर पलट गया पूरा, मैं तो सहेली को नहीं दिया, सहेली कहाँ से मिला है, और मैं सहेली को नहीं दिया हूँ। तो मैंने बोला सहेली को आपने नहीं दिया तो पूछिए आप उसको, आपको कहाँ से मिला, कहाँ से सबमिट किया, पूछिए आप उनको। तो बोला हाँ, हम पूछ के बताएंगे। फिर मैंने शाम को उनको फ़ोन किया हूँ, तो फ़ोन करके तो बोल रहे हैं हाँ सहेली पूछे, सहेली बताएंगे, सहेली देख के बोलेंगे। तो मैं तुरंत पलट गई, मैं बोला अच्छा, मैं सहेली को लेके मैं बार काउंसिल में जाऊँगी तब सब ठीक हो जाएगा। बोला हाँ ये बात सही है, आप उसको लेके जाइए, ठीक हो जाएगा। तो ऐसे वो बोला 2 दिन बाद ऐसे जाएंगे। देखिए जब वो कागज़ चला जाएगा, मतलब वो पूरा फाइल चला जाएगा कोर्ट तक, तब ये लोग जाएगा। तब उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो 2 दिन बाद ये लोग 17 तारीख को मैंने सहेली को, अरे लोग वही देखने जाएगा, बस उसका पैसा ले लेगा, उसके पैसा ले, क्योंकि वो मुझे पहले दिन बोला था और एक जूनियर को वहाँ भेज देती हूँ, सीनियर को भेजने का, सीनियर का तो ये 10,000 लेता है, तो इसलिए 3,000 बोला, 3,500 करके लेता है। तो मेरे साथ वही वोटर जेरॉक्स देखने के जाने के लिए भी वो भी मेरा 3,500 रुपया ले लेता है। कुछ भी मतलब ऐसे जाते हैं, जब भी जाते हैं वही पास में, तब भी 3,500 रुपया ले लेते हैं। तो बोला 3,500 आप ये कर दिए, तो मैंने उनको 3,500 रुपया सेंड कर दी हूँ। तो करके फिर मतलब 17 तारीख को मैंने बार काउंसिल उसके सहेली को लेके गई हूँ। उसको सहेली को लेके जाने के बाद फिर सहेली ऐसे जाके, वो तो एकदम डर गए थे, तो एकदम चुपचाप खड़ा थे। मैंने तब सर को वो जाके बोल रहे थे और ऐसे से देखने आए हैं, मेरे दोस्त लगा दिया कि देखने आए हैं और जेरॉक्स देखने आए हैं। तो सर बोला उस दिन तो सिग्नेचर करके गए हैं, उस दिन तो आप सिग्नेचर करके गए हैं, फिर आज देखने का। मैंने बोला नहीं सर, उस दिन आपने एक फाइल दिखाए थे, लेकिन मैंने सिग्नेचर के टाइम आपने सिर्फ 2 कॉपी करवा लिए थे, दो आपके पास 3 आपने 2 कॉपी 3 में आपने करवाए हैं, उसका अंदर क्या है तो मुझे नहीं दिखाया गया। तो बोला क्या आप हर पेज ऐसे खुल के देखोगे? ऐसे एडवोकेट को ऐसे ये करना ज़रूरी है, विश्वास करना ज़रूरी है। एडवोकेट के मैं 100% कहती हूँ, वो लोग जो मेरे साथ जैसे चीट किया पहले दिन से जो चीट कर रहा है ना, मेरा हल्दिया कोर्ट में कुछ भी मतलब उस वकील के साथ मतलब ऐसे हाथ से हाथ मिला के कुछ सबमिट नहीं किया है। मतलब वकील के खिलाफ जो 7,000 रुपया देके 7,500 रुपया देके जो पिटीशन बनाए थे वो भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं, मतलब एकदम पहले से चीट कर रहा है। तो इसीलिए केस तो बंद हो गया, इसलिए मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं वहाँ कोर्ट में जाती तो मुझे पता चल जाता। ये लोग कुछ ना कुछ मतलब कागज बना के, ये लोग वकील है ना, कुछ ना कुछ खुद से बना के कोर्ट में, क्योंकि पावर तो फुल पावर ले लिया मुझसे, फुल पावर ले लिया था। तो फिर फुल पावर लेके वो लोग कुछ भी कागज बना के, और ऐसे तो जाल सिग्नेचर वो सब तुलसी दत्ता कहाँ से कर रही है, क्योंकि बार काउंसिल का जाल सिग्नेचर किया, बार काउंसिल का स्टैम्प भी सिग्नेचर वही पास में मैंने देखा एक स्टैम्प का ऑफिस है, मतलब स्टैम्प बना हुआ होता है उधर, तो वहाँ से होगा कि कहीं से, मुझे तो नहीं पता वो सब फालतू चीज़। तो ऐसे स्टैम्प भी सब नकली है, सब मैं सब प्रूफ दिखा दूंगी, मेरे पास सब कुछ प्रूफ है। क्योंकि बार काउंसिल का स्टैम्प के नीचे एक अलग कुछ लिखा होता है,
देखिए बार काउंसिल का स्टैम्प का अंदर ही देखिए नीचे एक लाइन लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड, और उसके पहले कुछ लिखा हुआ है वो तो हल्का सा हो गया इसलिए देख नहीं पा रही हूँ। तो ये लिखा हुआ होता है, लेकिन वो जो मुझे भेजा है उसमें कोई ऐसी लाइन ही नहीं है, बस साल तक ऐसे ही लिखा है, नीचे ऐसे नहीं है। और ऐसे सिग्नेचर भी नकली किया है। वो जो 5 तारीख का अक्टूबर को जो मुझे बोला कि आपका सबमिट हो गया, तब तो कुछ नहीं हुआ, ऐसे झूठ मूठ नकली बना के मुझे भेज दिया था। और इसमें इसका नीचे कुछ भी लिखा नहीं होता है, तो दोनों का पूरा अलग अलग मैं प्रूफ कर दूंगी। फिर मैंने उसके साथ उसका सामने ही प्रूफ कर लिया, वो कुछ भी नहीं बोल पाया। मैं 30 तारीख को जनवरी का 21 जनवरी को मैंने 21 नहीं 30 जनवरी को मैंने उसको मैंने बहुत एकदम आधा घंटा मैंने बहुत उसको सुनाया, एकदम पूरा एकदम मैं गुस्सा, क्योंकि वो बहुत चीट किया था। तो इसलिए ऑडियो है, मैंने पूरा आधा घंटा का ऑडियो बना लिया था। तो उस ऑडियो को बना के मैंने पूरा एकदम मतलब उसमें सब कुछ है। मैंने डायरेक्ट उसको मुंह का ऊपर बोल दिया, आपने बार काउंसिल का सिग्नेचर भी नकली किया है, बार काउंसिल का ये भी नहीं। आप 5 तारीख को आप बोले 5 तारीख को सबमिट हो गया, 5 तारीख को शाम को बार काउंसिल में मेरा ये रिसीव हुआ है, तो आप 4 तारीख को बोला, वो 5 तारीख का, लेकिन मैंने उसको 4 तारीख बोला, लेकिन 4 तारीख पैसा भेजा था तो 4 तारीख बोला, 4 तारीख सुन लिया, बोला हाँ 4 तारीख को हमने किया था, लेकिन 5 तारीख में तो बार काउंसिल में मेरा तो 2 तारीख में कैसे बुलाएगा। 5 तारीख मेरा लेटर रिसीव किया, 5 तारीख शाम को बार काउंसिल मेरा लेटर रिसीव किया, मेरा 5 तारीख रिसीव किया, तो 2 तारीख को बार काउंसिल क्यों उसको फ़ोन करेगा। और फ़ोन नंबर तो दिया हुआ नहीं है, उसमें फ़ोन नंबर तो दिया हुआ नहीं है, तो कैसे वो बार काउंसिल का ऑफिसर कैसे उसको फ़ोन करेगा जे आप ऑफिस में आइए, कहाँ से फ़ोन करेगा। तब तो उसका तो मतलब कोई वकालतनामा भी सिग्नेचर नहीं हुआ था, तो कैसे वो जा सकता है, कैसे कुछ उसको बार काउंसिल से फ़ोन आया था, बोला मुझे बार काउंसिल से फ़ोन आया था अक्टूबर का 2 तारीख को, ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हैं। अक्टूबर का 5 तारीख को बार काउंसिल में मेरा लेटर रिसीव हुआ, शाम को मुझे तुरंत मैसेज आ गया। तो इतना झूठा है, इसके बारे में मैं तो अलग वीडियो बनाऊंगी बड़ा करके। तो पैसा तब मैंने बोला नहीं यार हमारा कोई नहीं, तो क्लाइंट देखना चाह रही है, तो हम देखूंगी नहीं ये लोग क्या क्या जमा किए हैं, क्या क्या गुल खिलाए हैं। तो फिर मैंने सर को बोला नहीं सर मैं देखूंगी, और ऐसे उस दिन आपने खोल के नहीं दिखाया था, तो सर ऐसे सब कुछ बोल दिया क्या हर पेज आप खोल के देखेंगे। तो फिर ऐसे सर फाइल खोला है, थोड़ी देर बाद फाइल खोल के दिखाए हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं था, ना तो जेरोक्स था, ना तो फोटा जेरोक्स था, ना तो मतलब जो वो अलीपुर कोर्ट में जो नोटारी हुआ था वो भी नहीं था। मतलब कोर्ट का जो है सब कुछ कोर्ट का चला गया, बस इधर 2 है और 2 फाइल रखा हुआ है। एक लगता है वो फाइल इसमें लगेगा, मतलब वो बार काउंसिल में एक रखेगा, और एक समरेंदुगिरी को एक सामान भेजेगा, उसी का 2 रखा हुआ है और कुछ नहीं है। बस देख के मैं बोला नहीं सर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बस देख के चला गया। तो सर ऐसे मतलब मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, मतलब ऐसे आपको मतलब जोर से बोल रही थी, और आपको विश्वास करना चाहिए, वकील को विश्वास करना चाहिए। ये लोग 5 तारीख को बोला सबमिट हो गए, मतलब मेरा एक बार केस मतलब बार काउंसिल में मेरा केस हो गया है, विदाउट नोटारी मेरा केस हो गया है बार काउंसिल में। ऐसे झूठ मूठ मैंने ना तो सिग्नेचर किया कहीं, ऐसे जेरोक्स पेपर में वो लोग मेरा केस फाइल कर दिया था। मैंने उस ऑडियो में मैंने 2 तारीख में बोला था सर मेरा तो कोई ये नहीं है, मेरा तो आपके पास कोई सिग्नेचर किया हुआ कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे उधर सबमिट करेंगे। तो बोला हाँ हमारा ऑफिस में हम कर देंगे उसको, हमारा ऑफिस एक पेपर है ना ऑफिस पेपर में। और मैंने इसको जो जेरोक्स मेल में जो मैंने मेरा जो मतलब वो फॉर्म फिल करके, फॉर्म नहीं वो जो ये तो बोला ना ये हर जगह डैश लगा देते हैं, तो डैश को मैंने फिल करके मैंने उसको भेजा था, मेल में भेज दिया था, तो मेल कर दिए थे। तो उसी को प्रिंट आउट निकाल के होगा, या उधर जो मुझे दिखाया मेरा सिग्नेचर है कि उधर से वो जो नकली सिग्नेचर करता है वहाँ से पास बना के मुझे ऐसे बस ऐसे ही खाली पेपर का मुझे ऐसे एक मतलब वही बस एक खाली पेपर का जो पिटीशन है और एक साइड में मेरा नाम लिखा हुआ है, ना तो मतलब कुछ भी है, ना तो मतलब नोटारी फोटारी कुछ भी नहीं है। ऐसे मुझे पिक्चर उठा के एक टेबल में, वो टेबल और एक पेन पड़ा हुआ है उसका नीचे,
वो कहाँ का टेबल मैंने देखा हुआ, वो इसका ऑफिस का टेबल होगा या इसका घर का जो टेबल है वो होगा घर का टेबल। तो जहाँ जाके हम लोग बैठे थे उसी वही टेबल होगा। तो जो भी है वहाँ का ऑफिस का टेबल नहीं है। मैंने ऑफिस का टेबल देखा है, ऑफिस का टेबल, वो टेबल पूरा खाली हुआ है। ऑफिस का टेबल तो थोड़ा सा भी खाली नहीं हुआ, हर जगह भरा हुआ है। वो कोई ऑफिस का टेबल नहीं है, इस टेबल तो खाली था। तो फिर उधर वो लोग ऐसे मुझे झूठ मूठ मेरे साथ चीट किया है। तो सर बार काउंसिल का ऑफिसर बोले ऐसे मुझे विश्वास, मुझे दो वकील तीन वकील मेरे साथ चीट किया और मैं अभी भी विश्वास करूंगी। फिर विश्वास करने की क्या बात है, क्या जेरॉक्स जमा लिया, आज तक नहीं बोल पाया कि मेरा वोटर जेरॉक्स उसको, हाँ उसको याद नहीं था। मेन बात उसको मैं वोटर जेरॉक्स दिखाने ले गई थी, मैं उसका आमने सामने दिखाऊंगी देखिए, क्योंकि वो मुझे पूछा था क्या वोटर जेरॉक्स है उधर, वोटर जेरॉक्स है, ऐसे मुझे पूछा था। तो इसीलिए मैंने उसको दिखाने, मतलब मेरा पैसा जाए मेरा लाखों रुपया चला जाए, इन सबको तो मैं जेल भेजूंगी। तो इसीलिए मैंने उसको ले गई थी, पैसा मेरा जाए, तो इसीलिए मैंने उसको ले गई थी वोटर जेरॉक्स दिखाने के लिए। लेकिन तब तो कोर्ट में सब कुछ चला गया, तो इसीलिए मैं दिखा नहीं पाई हूँ, मैं चली आई हूँ 12 तारीख को। तो जनवरी 12 तारीख। तो 12 तारीख को मैंने ऐसे उसको सहेली को फ़ोन किया हूँ डायरेक्ट, मैंने और सप्तर्षि सर को फ़ोन नहीं किया हूँ, मैं डायरेक्ट एकदम उसको फ़ोन किया हूँ, सहेली को फ़ोन करके मैंने बोला हूँ। और बार काउंसिल में एक बार हम क्या देख लेते हैं कि क्योंकि फाइल तो नीचे चले जाएगा और कब ये क्या होगा नहीं पता है। तो बोल रही है कि नहीं ज़रूरी नहीं है, और आपका घर तक तो बोला है कि घर तक तो पहुँच, ठीक बोला जो बोला कि घर तक तो आपको पहुँच जाएगा, डेट 5 पहुँच जाएगा। बोला ठीक है कोई बात नहीं, रख दिया मैंने, रख के मैंने बोला देखती हूँ। फिर मैंने सप्तर्षि को फ़ोन किया है, तो सप्तर्षि को फ़ोन करके मैंने बोला कि सर और आप यहाँ मैंने सहेली को फ़ोन किया था, सहेली बोला है कि ये नहीं, मतलब जाने का ज़रूरत नहीं है, जाने का ज़रूरत नहीं है, इसका तो पैसा कम हो जाएगा, क्योंकि क्लाइंट के पास तो जैसे तैसे करके पैसा लेना है, तो इसीलिए थोड़ा नहीं और मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ। तो फिर सहेली के साथ बात कर लिया, तो बात करके ये लोग छोटा मोटा एक नाटक बना लिया, नाटक बना के फिर मुझे फ़ोन किया, मुझे फ़ोन करके बोला कि मैडम, और सहेली मुझे थोड़ी देर बाद फ़ोन किया, तो बोला कि मैडम और आप हम लोग जाएंगे और यही हफ्ते कल। मैं बोला हाँ कल चलिए कोई बात नहीं, मैं तो फ्री हूँ, मैं चली जाऊँगी। तो बोला हाँ कल चलिए, कल मैं जाऊँगी और मैं देख लेती हूँ एक बार मेरा जो है कल कुछ है कि नहीं देख लेती हूँ बोल के। तो ये थोड़ी देर बाद ऐसे मैं क्या कॉल में हूँ ऐसे, तो बोल में वो देख के बोला हाँ ठीक है कल जाएंगे हम। और मैंने सहेली मेन जो मुझे बोला जी, मैंने आप मुझे फ़ोन करने के बाद मैं वहाँ एक सिटी सिविल कोर्ट में मेरा एक ये है कोई फ्रेंड हो जो भी है, उसको मैंने बोला था कि आप बार काउंसिल में एक बार चेक कर लीजिए। तो और वो मुझे चेक करके वो बार काउंसिल ऑफिसर के साथ बात किया है, बार काउंसिल ऑफिसर के साथ बात करके सर बोला नहीं हम तो ऐसे नहीं बोलेंगे, आप हम जो कंप्लेनेंट आने के बाद हम सब बताएंगे, कंप्लेनेंट आना ज़रूरी है। देखिए पूरा एक झूठ नाटक बना लिया, सप्तर्षि ने इसको बोल दिया, तो एक झूठ नाटक बना के मुझे बोला कि और आने के लिए बोल दिया। ये लोगों का गलती, मुझे बार बार वहाँ मुझे डांट सुनना पड़ रहा है बार काउंसिल सर मुझे जब भी जाती हूँ ऐसे मतलब एकदम आँख फाँख दिखाया नहीं, ऐसे मुझे देखो आ गया कैसे आ गया, ऐसे लास्ट दिन ऐसे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी पिनाकी रंजन बाबू, ऐसे मैं लास्ट दिन गई थी तो ऐसे देखो आ गया ऐसे मतलब मुझे जाने से इन लोगों को परेशानी है। तो जो भी है मैं सब कान में नहीं लेती हूँ, छोटा मोटा बात मैंने केस किया हूँ तो ये मेरा ज़रूरी है, तो मैं किसी को बात मैं कान में क्यों लूँ। फिर मैंने सहेली मुझे झूठ बोला कि और आपको जाने के लिए बोला, आप डायरेक्ट जाने से आप मेरे साथ चलिए, और हम ऐसे भी यार इतना दिन हो गया क्यों सामान नहीं जा रहे, हम थोड़ा पोक करना ज़रूरी है, बस यही बात बोला पोक करना ज़रूरी है। तो फिर बोल के मुझे ले गए, बोला तो सर बोला कि आप 3500 रुपया भेज दीजिए, बस मैंने भेज दिया। भेज देने के बाद मुझे तो इसका गैंग पकड़ना था, लेकिन गैंग लास्ट तक तो पकड़ नहीं पाई हूँ, ये लोगों का तो चाल तो लास्ट तक मैं पकड़ नहीं पाई, क्योंकि केस तो क्लोज कर दिया,
केस खुला होता तो मैं देख लेती उसका अंदर और क्या क्या घुसाए है इस मुक्तिदास के साथ और इन लोगों के साथ हाथ मिला के। मैं क्यों बोल रही हूँ, लास्ट में मैं जब मतलब बार काउंसिल में जो लेटर देने के लिए, एक लेटर बनाने के लिए इसको दिया था, वो लेटर मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगी। वो लेटर में क्या क्या लिखा है वो लेटर को आप पढ़ेंगे ना, आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगी। वो लेटर मैं जाके चीफ जस्टिस बाबू को देती तो मुझे थप्पड़ मार के एकदम पूरा मुझे एकदम घर भेज देती। ऐसे ऐसे मतलब लिखा है। मतलब मेरा एडवोकेट इसके साथ मतलब जो लोग गैंग के साथ मिला हुआ है, ऐसे ऐसे पूरा एकदम मतलब एकदम फिक्सन बना के एकदम रेडी करके रखा था, लेकिन उसको मैंने नहीं दिया और इसका तो पूरा जाल पकड़ लिया। उसी दिन तो इसके साथ पूरा कट ऑफ हो गया एकदम 30 तारीख को, जनवरी 30 तारीख को इसके साथ अच्छे करके लड़ाई हो गया। ऐसे लेटर एकदम ज़बरदस्त लेटर उसके समरेंद्र गिरी के साथ हाथ मिला के लिखा था। तो फिर वो बात मैं बाद में बोलूँगी, वो इसका वीडियो में बोलूँगी। आदमी में बार काउंसिल को बोल रही थी। फिर मैंने उस दिसंबर नहीं जनवरी में मैंने ऐसे 12 तारीख में 13 तारीख बार काउंसिल में मैंने गई हूँ। बार काउंसिल में जाके उधर भी मैंने वीडियो ऑडियो बना लिया था उस दिन अलग करके। मैं बोला देखती हूँ खेल तो मैं देखूँ ये लोग कैसे मुझे झूठ बोल के इधर बुलाए हैं। तो फिर जाके मैं वो बोला कि और जाके ऑफिसर तब उधर अंदर था, वो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी बाबू का ऑफिस में था। उधर असिस्टेंट सेक्रेटरी बाबू उधर नहीं था, बस वो ऑफिसर कुछ फाइल उधर से निकाल के देख रही थी। तब सहेली जाके बोल रहे हैं और फाइल देखने आया है कंप्लेनेंट और ऐसे ऐसे। तो बोल रहे क्या रोज रोज क्या फाइल देखना है, सामान गए ना कि सामान भेजा है ना कि इसी के लिए आए हैं। लेकिन तो बोल रहे क्या रोज रोज क्या सामान देखने, लेकिन यही लोग मुझे बुलाया है, मैं नहीं है। तो मैं डायरेक्ट एकदम सर को बोल दिया और सर आपने मुझे बुलाया है तो इसीलिए तो मैंने आई हूँ। और तो बोला नहीं हम किसी को नहीं बुलाते और आपका घर तक सामान घर तक डेट आपका पहुंच जाएगा और आपको यहाँ आने का जरूरत नहीं। मैंने बोला नहीं सर आपने मुझे आने के लिए बोला है इधर और इसीलिए तो मैं आई हूँ। सहेली मुझे झूठ बोला है 12 तारीख में, तो झूठ बोला कि सर बुलाया है आपको, नहीं तो मेरा क्या पैसा ज़्यादा हो रही है, मैं इधर आऊँगी। मैं भी जानती हूँ कि घर तक पहुँच जाएगा सब कुछ, लेकिन ये लोग चाल के मुझे बुला लिया। पैसा थोड़ा ये लोग बोल लिया कि क्लाइंट को जो डांटने दो और हम क्लाइंट के ऊपर दोष लगा के हम पैसा ले लेंगे। इसके बाद भी एक बार मेरा ऊपर दोष लगा के पैसा ले लिया था, वो लास्ट बार था। फिर उस दिन सर ऐसे मुझे डांटा कि 13 तारीख मुझे डांटा नहीं हम यहाँ नहीं किसी को बुलाते हैं, जो घर तक आपका सब सामान पहुँच जाए, घर तक सामान और डेट आपका पहुँच जाएगा, आप आ जाइए तब ठीक है। मतलब ठीक है कोई बात नहीं है। मैंने इन्होंने बोला कि आप मुझे, तब वो सर के सामने बोला नहीं यार ऐसे ऐसे कुछ बोलने लगा। सब मेरे पास सब ऑडियो मैं बना लिया हूँ। तो फिर मैंने उस दिन घर चली आई, घर आके फिर और एक दिन मैंने गई हूँ जाके, तब एकदम पिनाकी रंजन बाबू जो वहाँ असिस्टेंट सेक्रेटरी बाबू है उसके साथ मैंने मिल के बात किया है। बात करके मैंने सब कुछ बोला सर को और डेट की, तो सर बोल रहा है कि डेट 1 साल बाद होगा क्योंकि अभी तो 18-19 का काम चल रहा है, तो 20 का काम 18 का काम चल रहा है और 19 का काम तो अभी अगली साल हो जाएगा। तो बोला इतना बात ये लोगों को बोला है लेकिन ये लोग मुझे नहीं बोला है, ऐसे मुझे डांट खिला रही है सर के पास। तो सर पिनाकी रंजन बाबू ने बोला और आप कोर्ट में, आप वहाँ कोर्ट में पहले बोले हैं? तो सर बहुत अच्छा है। तो सर बोला आप कोर्ट में बोले हैं? तो बोला हाँ सर मैं कोर्ट में सब कुछ बोली हूँ और कोर्ट में जज साहब भी मुझे ऑर्डर शीट दे दिया है कि मेरा विदाउट माय कंसेंट ये मेरा केस को पूरा एकदम गड़बड़ कर दिया है, तो इसीलिए मैंने केस को विथड्रॉल करना चाहती हूँ। और उस दिन एकदम इंस्टेंट एकदम मेरा केस विथड्रॉल हो गया था इसीलिए। तो मैंने बोला ऑर्डर शीट दिखाइए, तो मैंने ऑर्डर शीट दिखाई हूँ सर को। तो सर ऑर्डर शीट देख के पूरा एकदम मुझे बोला अच्छा एक आप वो 2 नाम बोले थे, एक बिल्डिंग क्या वो उधर और एक बोला था कि आप चीफ जस्टिस बाबू को एक बोल के रखिए, बोल के रखना जरूरी है, तो एक आप लेटर दे के आप रखिए, बोल के रखिए। तो मैंने उस दिन आके मैंने सप्तर्षि दत्ता को मैंने बोला था एक लेटर बनवा दीजिए, लेकिन ये सप्तर्षि दत्ता तो मतलब ऐसे 6,500 रुपया लेके
एकदम 1 हफ्ता मैंने रोज फ़ोन किया, रोज 100 वीडियो है, 1 हफ्ता मैंने रोज फ़ोन किया हूँ सप्तर्षि दत्ता को, मेरा लेटर बना दिए है तो, लेकिन ये लेटर नहीं बनवाया। जब लास्ट में, क्योंकि अपोजिट पार्टी के पास तो ये पैसा ले लिया है और मेरा पास भी पैसा ले लिया, इसको बनाने का जरूर, मैं देखा मैं अकेला हूँ, मैं बोला अच्छा मैं तो तुम्हारा 100 वीडियो बन रहा है, मैं दिखाऊंगी। तो फिर लास्ट में जिस दिन वो 29 तारीख को मुझे फ़ोन किया है, मुझे 29 तारीख फ़ोन करके सप्तर्षि दत्ता ने बोला है कि ये लेटर में सब कुछ एकदम उल्टा पुल्टा लिख दिया है। लेकिन मुझे मेल कर दिया, बोला कल आप ऑफिस में आइए, ऑफिस में सिग्नेचर करके और एकदम वो जो मेन जो ऑर्डर शीट है उसको ये लोग पलट दिया। कैसे पलट दिया वो मैं इसका वीडियो में बनाऊंगी। तो बोला मेन ऑर्डर शीट को ये लोग ले लेगा वो समरेंद्र गिरी के पास हाथ मतलब उसके साथ मिलके उधर ऑर्डर शीट भी ये लोग अंदर से, क्योंकि ये लोग नकली सिग्नेचर करता है ना, तो ऑर्डर शीट भी चेंज कर देगा। तो इसीलिए मुझे बोला अब आपका ऑर्डर शीट आप मेरा ऑफिस में लाइए। मैं बोला नहीं, मैं जेरोक्स कर लूँगी, आप वो मुझे कल दे दीजिए उसको प्रिंट आउट करके तो बना के, तो मैं उधर बोला हाँ ठीक है। और ऐसे तो मैंने पढ़ के जो देखा है उसका एक बार उसको फ़ोन किया है, लिया विदाउट माई कंसेंट। जज साहब लिख दिया था विदाउट माई कंसेंट, मतलब क्या मैंने विदाउट माई कंसेंट मतलब क्या किया ये जज साहब भी नहीं लिखा उसमें ठीक से। इसी का एडवांटेज ये उठाने चाह रहा था। तो इन्होंने बोला दिया कि मतलब समरेंद्र गिरी मेरा विदाउट माई कंसेंट डिवोर्स केस कर दिया विदाउट माई कंसेंट। ऐसे झूठ बोल के मतलब उधर बना रही थी। जो ये मुक्तिदास सबके साथ मिलके ऐसे पूरा एकदम लिख के पूरा एकदम कोर्ट में देने वाला था। लेकिन मैंने तो देख लिया उसके साथ पूरा एकदम उसको 29 तारीख पूरा 3 बार, जनवरी का 29 तारीख 3 बार उसको मैंने कॉल किया। जो बोला वो तो मैं अलग वीडियो में सुनाऊंगी। और मतलब वो लेटर जो देखेगा ना, मतलब वो लेटर मैं चीफ जस्टिस बाबू के पास ले जाती तो मुझे थप्पड़ मार के मेरा एक बार गाल लाल कर देता। ऐसा मतलब ये बना। बोला नहीं लिखना जरूरी है, ये सब नियम है, लिखना जरूरी है। और ऐसे वकील के खिलाफ ये लिखना जरूरी है। ये अंडर सेक्शन में आप एक कोर्ट का बुक खरीद के आप पढ़ के, आप लॉ का बुक खरीद के पढ़ के देख लीजिए। मैं बोला नहीं, मैं क्यों लिखूँ, वो मेरे साथ जो किया मैं वहाँ बोलने, आप जैसे थाने में जैसे मुझे लिख दिए थे बस सेम टू सेम। मैं चाहती तो थाने में जो मैंने दिया था उसी का कॉपी करके मैं दे देती, मेरा खुद का लैपटॉप में मैं ऐसे टाइप करके मैं दे देती। लेकिन नहीं, मैंने नहीं दिया। मैं इसका असली रूप देखना चाहती हूँ। ये लोग मुक्तिदास के साथ मिलके क्या गुल खिला रही है, क्या लेटर में लिखेगा, यही देखने के लिए मैं इसको 6,500 रुपया फिर नेक्स्ट बार दिया था। और पूरा असली रूप इसका पूरा खींच के निकल आया। जो लेटर में लिखा है ना, वो लेटर 1,000 पिन कर दूंगी ना, तो आप लोग देखेंगे तो मतलब जो लॉयर है देखेंगे ना, वो थप्पड़ लगाएगा सबको। वो लेटर मैं देती तो मुझे उधर मार खा के आना पड़ता था। तो मैं बोला था इसी के साथ जाऊंगी। ये सप्तर्षि तो बोला हाँ मेरे साथ चलिए। और ऐसे उसमें झूठ मूठ लिख दिया कि हैंड कॉपी, मतलब हैंड टू हैंड मुझे दिया है। लेकिन वो मुझे मेल में भेजा था। फिर वो नेक्स्ट दिन उसके पास जाके वो मेरे साथ जाएगा बोला था। मैं बोला आप मेरे साथ चलिए, मैं चीफ जस्टिस बाबू को दे दूंगी। तो ऐसे चीफ जस्टिस बाबू के वो सेक्रेटरी बाबू को, बार काउंसिल का वो असिस्टेंट सेक्रेटरी के ऊपर जो है उनके सेक्रेटरी के नाम पे वो द सेक्रेटरी ऑफ बार काउंसिल ऐसे वो लेटर बना दिए थे। तो इसीलिए मैंने जब जिस दिन लास्ट में मैंने ले गई थी उधर 5 तारीख को मैंने वो लेटर इधर ये 5 तारीख को ये लेटर मैंने मतलब ये इसमें ले गई थी। तो ये लेटर ले जाने से वो ऑफिसर सर मुझे बोल रहे हैं कि ठीक से नहीं आ रहा है। तो ये लेटर ले जाने से तो ऐसे सर बोल रहे हैं आप यहाँ के लिए, आपको तो अलग जगह के लिए लेटर बनाने के लिए बोले थे। मतलब वही जो सप्तर्षि सर ने जो मुझे बना दिए थे। तो ऐसे मैंने उसका जो एड्रेस है फिर मैंने अलग से मैंने खुद लिखा है, वो उसको तो नहीं दिया है। ये मैंने खुद लिख के मैंने ऐसे मतलब देने ले गई थी। लेकिन वहाँ जो असिस्टेंट सेक्रेटरी बाबू है नहीं लिया है, बोला नहीं लेना है, ऐसे नहीं लिया है। मैंने सब कुछ बोला ऐसे जो ये किया है बार काउंसिल का स्टैम्प और बार काउंसिल का सिग्नेचर नकली किया है, ऐसे कुछ नहीं सुना है। बस नहीं सुना है तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। भ्रष्टाचार जो करेगा वो भुगतेगा, ऊपर वाले उसको भुगताएगा शनिदेव। मेरा क्या, भगवान चाहे उसको जो करेगा वो तो ये लोग समझेगा
टाइम आने पर। फिर मैंने बोला अच्छा टाइम हो जाने का मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस मैं मेरा चैनल में मैं अपलोड करके रखूंगी, किसी ना किसी दिन तो किसी का हाथ में लग जाएगा, तब ये लोगों का सत्यानाश होगा। भगवान इसको खेल खुद से, भगवान खुद चाहेगा तो ये वीडियो किसी का हाथ में लगा देगा, ये तो मेरा 100% विश्वास है। फिर मतलब है मैं किसी के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन मेरा खुद का मन से एक इच्छा होता है कि हाँ मैं सच्चाई के लिए मैं जीती हूँ, तो मेरा चैनल में मेरे लिए मैं वीडियो बनाऊंगी। दुनिया के लिए मैं क्यों बनाऊँ, मैं मेरे लिए वीडियो बनाऊंगी। मैं देखूंगी मेरा वीडियो, खुद मुझे अच्छा लगेगा। तो बाद में जब एज हो जाएगा, ओल्ड एज हो जाएगा, तब ये सब वीडियो देख के मुझे खुशी लगेगा, हाँ मैं सच्चाई के साथ जी हूँ, पूरा लाइफ मैं सच्चाई के साथ जी हूँ, यही मुझे देख के बस खुद से सेटिस्फाइड मुझे लगेगा। इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ मेरा चैनल में, और रोज़ नहीं मैं अपलोड करती हूँ, जब खुशी होता है तब अपलोड करती हूँ, जब मन तड़पता है तब मैं बनाती हूँ। जो हाँ मतलब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है, और जो मेरा खुशी जो मैं मेरा लाइफ के लिए बनाती हूँ वो तो अलग है। बस मैं और कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं ऑडियो इसके साथ साथ पिन कर दूँगी। बस ये मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर करें। मैं किसी वीडियो में नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो बार काउंसिल का ये वीडियो है, इससे पहले जो मैंने मतलब वो भ्रष्टाचार का जो सब तृणमूल कांग्रेस का जो वो सब दुर्नीति है, वो सब जो वीडियो मैंने बनाया, बस मैं चाहती हूँ ये 1-2 वीडियो को आप शेयर कीजिए, चाहे तो, नहीं तो आप चाहे कि भ्रष्टाचार के साथ देंगे, या ये सब में मुझे पढ़ना नहीं है, मैं डरती हूँ, तो नहीं करना है तो नहीं करना है, आई डोंट केयर। बस थैंक यू सो मच इतना दूर तक वीडियो देखने के लिए, इतनी बड़े वीडियो घंटों भर देखने के लिए। थैंक यू गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच, लव यू।